नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूपी की खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का 4 दिवसीय दौरा शुरू हो गया है, जहां पर सीएम योगी दोपहर करीब 12 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद सीएम योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह जाएंगे, जहां कोरोना काल में निराश्रित छात्र छात्राओं को संबोधित करेंगे और वही विद्यार्थियों को पुरस्कार धनराशि का चेक देंगे। सीएम योगी बाल सेवा योजना के तहत 82 बच्चों को लैपटॉप भी वितरित करेंगे। 20 साल बताते चले कि 20 महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट दिए जाएंगे, जिसके बाद सीएम योगी सीएचसी में पीडियाट्रिक आईसीयू का उद्घाटन भी करेंगे, जहां पर 1 माह से 16 साल के बच्चों को मिल सकेगा इलाज। और वही बताते चले कि अब तक 2 सीएचसी में पीडियाट्रिक आईसीयू का निर्माण पूरा हो चुका है और 15 अन्य सीएचसी में इसका निर्माण चल रहा है। तो बता दें कि सीएम योगी का गोरखपुर का दौरा शुरू हो गया है, जहां पर आज 12 बजे से गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी और इसके बाद बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह जाएंगे, जहां कोरोना काल में निराश्रित छात्र छात्राओं को संबोधित करेंगे और वही विद्यार्थियों को पुरस्कार धनराशि का चेक देंगे। सीएम योगी बाल सेवा योजना के तहत 82 बच्चों को लैपटॉप भी वितरित करेंगे और 20 महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट भी देंगे, जिसके बाद सीएम योगी सीएचसी में पीडियाट्रिक आईसीयू का उद्घाटन करेंगे, जहां 1 महीने से 16 साल के बच्चों को इलाज मिल सके। गौरतलब है कि अब तक 2 सीएचसी में पीडियाट्रिक आईसीयू का निर्माण पूरा हो चुका है और 15 अन्य सीएचसी में इसका निर्माण चल रहा है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उमेश पाल की हत्या में शामिल एक और शूटर एनकाउंटर में ढेर हो गया है। आज सुबह कोंदियारा थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच की टीम और शूटर विजय उर्फ उस्मान चौधरी के बीच मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से उस्मान गंभीर रूप से घायल हो गया और वही आनन फानन में उसे घायल अवस्था में स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही बताया जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या करने आए शूटरों ने विजय उर्फ उस्मान ही था, जिसने उमेश पाल और उनके नगर को पहली गोली मारी थी। और वही अभी तक उमेश पाल हत्याकांड मामले में एक आरोपी अरबाज पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुका है, जबकि मुस्लिम हॉस्टल से एक आरोपी सदाकत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वही पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और गौरतलब है कि यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस हत्याकांड में शामिल माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे। मतलब साफ था कि सभी शूटरों को या तो गिरफ्तार किया जाएगा या फिर उनका एनकाउंटर किया जाएगा। वही पुलिस अतीक अहमद के गुर्गों पर तेजी से कार्रवाई भी कर रही है और अभी तक 4 से 5 गुर्गों के घरों पर बुलडोजर चल चुका है। अभी भी बुलडोजर चलने की संभावना है। और आपको बताते चले कि प्रदेश के डीजीपी डीएस चौहान ने उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अतीक अहमद का बेटा असद रहमान, गुड्डू मुस्लिम, मोहम्मद गुलाम और सब्बीर पर इनाम की राशि 50-50 हजार से बढ़ाकर 2.5 लाख रख दी है। उन्होंने कहा था कि जो भी इनके बारे में जानकारी देगा उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। दरअसल उमेश पाल की हत्या के 10 दिन हो गए और अभी तक कोई शातिर अपराधी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर को देखते हुए पुलिस भी जल्द से जल्द आरोपियों को एनकाउंटर करने या प्लान बना रही है, या तो उन्हें गिरफ्तार करने का प्लान बना रही है। पुलिस और एसटीएफ की कई टीमें 6 राज्य के 50 जिलों में छापेमारी कर रही है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में छापेमारी करी जा रही है। वहीं झारखंड, बिहार और हैदराबाद में भी छापेमारी चल रही है। तो बता दें कि बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या में शामिल शातिर शूटर उस्मान पुलिस की मुठभेड़ में ढेर हो गया। इसी ने पहले गोली उमेश पाल और सिपाही को मारी थी। और बताते चले कि सोमवार सुबह कोंधियारा में क्राइम ब्रांच से इसकी मुठभेड़ हो गई और पुलिस के साथ हुई फायरिंग के दौरान उस्मान मारा गया। और वही बताया जा रहा है कि उसका
नाम विजय उर्फ उस्मान था और इस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। पुलिस का कहना है कि घायल शूटर को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल भेजा गया है, जहां उसकी मौत हो गई है। तो वहीं लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिष्टाचार भेंट की है। बता दें कि ये भेंट राजभवन में हुई है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल को रंग पर्व होली की बधाई दी है। इसके अलावा योगी ने राज्यपाल को रामराज्य नामक पुस्तक भी भेंट किया है। बता दें कि इस भेंट के दौरान दोनों के बीच प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। तो बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिष्टाचार भेंट की है और बता दें कि यह भेंट राजभवन में हुई है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल को रंग पर्व होली की बधाई दी और इसके अलावा योगी ने राज्यपाल को रामराज्य नामक पुस्तक भी भेंट की है। और वही बता दें कि इस भेंट के दौरान दोनों के बीच प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। तो वहीं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री और जनपद मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल ने मंडलीय चिकित्सालय में जनपद के प्रथम ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी वार्ड का फीता काटकर लोकार्पण किया है और बनाए गए वार्डों का भ्रमण कर जानकारी लिया है। वहीं प्रेस वार्ता में राज्य मंत्री ने कहा कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि किसी भी हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को आपातकालीन मेडिकल सुविधा की आवश्यकता होती है। यह सभी सुविधाएं इस ट्रॉमा सेंटर में उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि जनपदवासियों को वाराणसी या प्रयागराज जाना पड़ता था, अब उनका इलाज यहीं पर होगा। तो बता दें कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मंडलीय चिकित्सालय में जनपद के प्रथम ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी वार्डों का फीता काटकर लोकार्पण किया है और बनाए गए वार्डों का भ्रमण कर उसकी जानकारी भी ली। और वही प्रेस वार्ता में राज्य मंत्री ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि किसी भी हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को आपातकालीन मेडिकल सुविधा की आवश्यकता होती है और वो सभी सुविधाएं इस ट्रॉमा सेंटर में भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इमरजेंसी सेवाएं चल रही थी। इमरजेंसी सेवा में जो कंडीशन आती थी, सीवियर पेशेंट की एक्सीडेंटल हो या ट्रॉमेटिक कंडीशन हो, तो उन पेशेंटों को बनारस या इलाहाबाद भेजा जाता था। जो हमारे पास उपकरण नहीं थे, वेंटिलेटर, मॉनिटर, ऑक्सीजन, डिफिब्रिलेटर, ओटी, वो हम इस बिल्डिंग में, चूँकि बिल्डिंग काफ़ी पहले से बनी हुई थी, इसमें स्पेस था, तो 30 बेड हमने यहाँ पर सुसज्जित किए हैं। और इमरजेंसी अगर ट्रॉमा की कंडीशन आती है तो इस बिल्डिंग में हमने 3 टाइप के कैटेगराइज किया है। मुझे बेहद प्रसन्नता है मिर्ज़ापुर जनपद वासियों को ट्रॉमा सेंटर के अंतर्गत अब समस्त सुविधाएं मिलेंगी, जिससे किसी भी हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को किसी भी तरीके की परिस्थिति में, कोई हेड इंजरी हो या कोई बर्न इंजरी हो या किसी भी तरीके का कोई मल्टीपल फ्रैक्चर हो, ट्रॉमा हो, ऐसी किसी भी गंभीर परिस्थिति में जहां उन्हें आपातकालीन मेडिकल सुविधा की आवश्यकता होती है, वो सारी सुविधाएं अब इस भवन के अंतर्गत हमारे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की देखरेख में, सीएमओ की निगरानी में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध की। श्रावस्ती के इकोना थाना क्षेत्र के मोहिनपुर के पास देर रात नेशनल हाईवे पर 730 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में अज्ञात अनियंत्रित वाहन ने बाइक सवार युवकों को रौंद दिया, जिसमें 2 नाबालिग युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें कि बाइक सवार युवकों की उम्र 15 और 17 साल थी। सड़क हादसे में दोनों युवकों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। बता दें कि देर रात ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर 730 पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में अज्ञात अनियंत्रित वाहन ने बाइक सवार युवकों को रौंद दिया है, जिसमें 2 नाबालिग युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें कि बाइक सवार युवकों की उम्र 15 से 17 साल बताई जा रही है। वही इस हादसे में दोनों युवकों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है।
ये दो लोग कहीं रास्ते में मोहिनीपुर के पास एक्सीडेंट हुआ है। दो लोगों को लाया गया था, दोनों ही ब्रॉड डेड हैं, मतलब जब अवस्था में ही अस्पताल आए थे। ये दो लोग कहीं रास्ते में मोहिनी तो वहीं मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में नाजिम नाम के बदमाश के पैर में गोली लग गई है। बता दें कि चेकिंग के दौरान रोकने पर बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी और वही आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया तो वही दूसरी और आरोपी की तलाश भी जारी है। तो बता दें कि मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हो गई है, जिसमें मुठभेड़ में नाजिम नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी और वही आपको बताते चले कि चेकिंग के दौरान रोकने पर बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी और वही आरोपी के पास से पुलिस को 315 बोर का तमंचा और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में नाजिम नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी है। वही आपको बताते चले कि चेकिंग के दौरान रोकने पर बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी और वही आरोपी के पास से पुलिस को 315 बोर का तमंचा और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है और वही दूसरी तरफ पुलिस तलाश भी कर रही है आरोपियों की। उन्नाव के अजगैन कोतवाली क्षेत्र के टोल टैक्स पर दो बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई है। इस दौरान एक डंपर ने बाइक सवार महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और वही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल जानकारी के अनुसार गोकुलपुर गांव निवासी सुकेश नवाबगंज से वापस लौट रहा था। इस दौरान टोल टैक्स पर होते ही उल्टी दिशाएं आ रही हैं। एक बाइक से सुकेश की बाइक टकरा गई, जिससे बाइक सवार महिला गंगादेई राजमार्ग पर भीड़ गई है। इस दौरान लखनऊ की ओर जा रहे एक डंपर ने महिला को रौंद दिया, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में भेज दिया है। तो बता दें कि अजगैन कोतवाली क्षेत्र के टोल टैक्स पर दो बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई है और इस दौरान एक डंपर ने बाइक सवार महिला को कुचल दिया है, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही महिला की दर्दनाक मौत हो गई है और वही पुलिस ने शव को कब्जों में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक गोकुलपुर गांव निवासी सुकेश नवाबगंज से वापस लौट रहा था और इस दौरान टोल टैक्स से अपोजिट दिशा में आ रही बाइक से सुकेश की बाइक टकरा गई, जिससे बाइक सवार महिला गंगादेई राजमार्ग पर ही भिड़ गई है और इस दौरान लखनऊ की ओर से आ रहे एक डंपर ने महिला को रौंद दिया, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई और वही ये पूरी घटना की सूचना पहुंची पुलिस के पास और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में भेज दिया है इलाज के लिए। तो बता दें कि टोल टैक्स पर यह दर्दनाक घटना हुई है, जहां पर आपको बता दें कि अपोजिट दिशा से आ रही एक बाइक से सुकेश की बाइक टकरा गई, जिससे बाइक सवार महिला गंगादेई राजमार्ग पर ही भीड़ गई और इस दौरान लखनऊ से आ रहे एक डंपर ने महिला को रौंद दिया और जिससे महिला की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई और वही घटना की सूचना मिलने पर पुलिस वहां पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर उसे अस्पताल में भेज दिया है। तो वहीं मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी कार उस पर आतिशबाजी ना सिर्फ अपनी बल्कि और लोगों की जान भी खतरे में डालकर मुख्य सड़क पर स्टंट दिखा रहे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके वीडियो कल रात से ही वायरल हो रहे। इनकी हिम्मत तो देखिए, ये पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर और जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर इस तरह का हरकत कर रहे थे। पुलिस ने शौकीन, सोहेल और नदीम को गिरफ्तार किया है, साथ ही 3 गाड़ियों को सीज कर दिया और इससे पहले हम आपको पूरी कहानी बताएं।
उससे पहले आप ये वीडियो देखिए किस तरीके से BMW और मर्सिडीज में युवक स्टंट दिखा रहा है। ऊपर कार की आतिशबाजी की जा रही है और वही पीछे से वीडियो बनाया जा रहा है। हैरानी की बात दरअसल ये है कि सब कारनामा गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के सामने और कमिश्नर DM कविनगर थाने से महज कुछ दूरी पर किया जा रहा है। ये वीडियो शनिवार रात को बनाए गए थे। रात को जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में वही पुलिस ने इन तीनों कारों को तलाशना शुरू कर दिया। पुलिस ने तीनों कारें बरामद कर ली हैं और साथ में शौकीन, सोहेल और नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इन तीनों ने ये बताया कि ये लोग शादी में आए थे और मौज मस्ती के लिए इन्होंने इस तरीके का हरकत की थी। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी हरकत जो अपनी और औरों की जान जोखिम में डाल दे, किस काम की। करते हुए युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि कमिश्नर दफ्तर और जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर इस तरह का हरकत ये कर रहे थे और वही पुलिस ने अब शौकीन, सोहेल और नदीम को इस पूरे वारदात के बाद गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 3 गाड़ियों को सीज भी कर दिया है। इससे पहले हम आपको पूरी कहानी बताते चले कि आप यह वीडियो देखिए किस तरीके से BMW मर्सिडीज में युवक स्टंट दिखा रहा है और ऊपर कार के आतिशबाजी भी की जा रही है और पीछे से वीडियो बनाया जा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि ये सब कारनामा गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के सामने और उनके कमिश्नर DM कविनगर थाने में महज कुछ दूरी पर किया जा रहा है। तो वहीं चंदौली जिले के आपको बता दें कि सैयदाराज में चलाए जा रहे सघन चेकिंग के दौरान सैयदाराज पुलिस ने 2 कंटेनर ट्रक से 45 जानवरों को बरामद करते हुए 5 पशु तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई और सभी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया है। उसी समय निरीक्षक अशोक कुमार मिश्रा ने पुलिस फोर्स के साथ नौबतपुर पुलिस बूथ के पास नेशनल हाईवे से 2 कंटेनर में कुल 45 राशि गौवंशों की बरामदगी करते हुए 5 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जो जवाल, शबान, शौकीन, आशिक अली और कंटेनर के साथ गिरफ्तार किया गया है। इनको गिरफ्तार करने वाली टीम ने शोध धर्म पांड्या, निरीक्षक अशोक कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक जलुम हिंदिन खान, उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने गौ तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि सैयद राजा में चलाए जा रहे सघन चेकिंग के दौरान सैयद राजा पुलिस ने 2 कंटेनर ट्रक से 45 जानवरों के बरामद करते हुए 5 पशु तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है और सभी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के लिए जेल भेज दिया और उसी समय निरीक्षक अशोक कुमार मिश्रा ने पुलिस फोर्स के साथ ये सघन कार्रवाई की है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।